बहुत अच्छी गतिविधियाँ बताई और मैं समझ रही हूँ कि अगर इस तरीके से हमने बच्चों को स्पीकिंग सिखा दी तो बच्चे हमारे बोलने पे बहुत अच्छे हो गए। अब हम उनको रीडिंग पर लेकर आएंगे। तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, अल्फाबेट का ज्ञान होना चाहिए। तो इंग्लिश में हम सबसे पहले बच्चों को अल्फाबेट सिखाएंगे विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज है अगर हमारी स्टार्टिंग में ही बेस में ही गलत हो गया तो आगे तक हम एल को यल, एम को यम, एस को यस ही बोलते रहेंगे। तो जो प्राइमरी का टीचर होता है उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो लेटर्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छे से करें, जैसे ए, बी, सी, डी एक्सेट्रा। उसके बाद जब बच्चों को लेटर रिकग्निशन अच्छे से हो जाएगा, हम बच्चों को अलग अलग ब्लैक बोर्ड पे लिख के पूछ सकते हैं कि ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, मतलब अच्छे से वो पहचान जाएगा। उसके बाद हम आएंगे फोनिक साउंड्स पे, और हम लोग यहीं पे चूक कर जाते हैं, बच्चों को फोनिक साउंड्स नहीं सिखाते, सीधे BAT बैट, CAT सैट है ना, शब्दों पे चले जाते हैं। हमें पहले सारे ही लेटर्स के उनको फोनिक साउंड सिखाना है, जैसे A, I, B, B, C, K, है ना। तो इस तरह से हम बच्चों को सारे ही लेटर्स के फोनिक साउंड सिखा देंगे, तब हम आएंगे वर्ड्स पे, है ना, मेकिंग वर्ड्स। अब हम वर्ड्स को बनाएंगे तो हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे BAT बैट, CAT कैट, MAT मैट, ऐसे नहीं बताना है हमें। हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया BAT बैट, अब बच्चों बोलेंगे बैट, बैट। CAT लिखा है तो कैट, मैट। जब हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे तो उनको वर्ड्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अब वर्ड से बच्चे हमारे परिचित हो गए, तो कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे हर सेंटेंस में, हर पैराग्राफ में दिखाई देते हैं। उनको हम लोग जैसे मुझे वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं याद आ रहा जो हमारे परिवेश में हर समय मौजूद रहते हैं, जैसे दिस है, दैट है, इज है, वी है, एंड है, आर है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हम पहले उनसे उन बच्चों का परिचय करवा देंगे। परिवेश में हमारे बहुत से लगे जो डोमेस्टिक वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं जी जी, परिचय बच्चों को अच्छे से करवा देंगे। उसके बाद ही हम सेंटेंस पर आएंगे, है ना, तभी सेंटेंस पर आएंगे। सेंटेंस पर आएंगे तो दिस इज अ कैट, दैट इज अ बॉय, जो भी करके दिस और दैट की पहचान कराना। उसके बाद हमारी बहुत सी गतिविधियां रहती है कि हम उन्हें ए और एन सिखा रहे हैं, या हमने प्रीपोजिशन सिखा रहे हैं। प्रीपोजिशन वगैरह तो बहुत बात की बात है। ए और एन का ज्ञान कराते हैं, दिस और दैट का ज्ञान कराते हैं, दीज और दोस का कराते हैं। वो भी हम ऐसे नहीं सिखाना है दिस इज अ दैट, बट बकायदा एक्सपोजर करके, क्योंकि जब तक हम बच्चों को सबने बताया कि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हिंदी में हमारा जो एक्सपोजर होता है वो बच्चे स्टार्टिंग से ही सीख जाते हैं। बच्चों को नहीं बताते कि ये लोटा है, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए ये रखा है तो हम बच्चों से नहीं कहते ये क्या है, ये क्या है, ये बॉटल है। माँ बाप से बच्चों ने इसे कहते हुए सुना है बॉटल है, बच्चा पहचाना है बोतल है, बट हमें इंग्लिश में बताना है कि दिस इज अ बॉटल, तो हम एक्सपोज करेंगे कि दिस इज अ बॉटल। एक्सपोज करेंगे, जब हम विद एक्सपोजर बच्चों को सेंटेंस सिखाएंगे तो वो सेंटेंस समझना उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ना सिखा रहे हैं, है ना। तो पढ़ने के लिए हमें जो भी हमारे बोर्ड पर लिखा है, जो भी हमारी बुक्स में लिखा है, वही तो पढ़ना सिखा रहे हैं उन्हें। तो उसके लिए हम अच्छा सा एक्सपोजर बच्चों को देंगे। दिस इज अ कैट, दैट इज माय हाउस, राम एंड मोहन आप प्लेइंग, देखा होगा आपने, पहले छोटा सेंटेंस है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। तो धीरे धीरे हम सेंटेंस फॉर्मेशन की ओर जा रहे हैं। उसके बाद जब हम पैराग्राफ पर आएंगे तो उससे पैराग्राफ पढ़ाने से पहले भी स्कीमिंग वगैरह होती है, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। जब हम पैराग्राफ पढ़ाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पहले प्रोनाउंसिएशन हमारी सही होनी चाहिए, उतार चढ़ाव इंटोनेशन बोलते हैं। किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते समय या किसी भी सेंटेंस को पढ़ते समय टीचर को इंटोनेशन पे बहुत ध्यान देना है। कहाँ क्वेश्चन मार्क है तो उस सेंटेंस को हमें कैसे बोलना है, व्हाट इज योर नेम। अगर हम कोई पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है, दिस इज अ कैट, वाओ। अगर हम एक्सक्लेमेटरी बोलना है तो उसको हमें ना व्हाट इज सी, हाँ भाव मतलब जो एक्सप्रेशन आने जी चाहिए, उतार चढ़ाव की बात हो रही है, और कहाँ हमें स्ट्रेस देना है, कहाँ पॉज देना है, इन चीजों पर हमें बहुत ध्यान देना है। तो उसके बाद तो बच्चा समझेगा नहीं, तभी बच्चा समझेगा साइड में और एक्टिव में क्या, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो जब बच्चा पढ़ेगा उसको तो पढ़ाते समय हम बच्चों का ध्यान रखेंगे, फर्स्ट आई डू, फिर वी डू, फिर यू डू। मतलब पहले मैं पढ़ के सुनाऊंगी बच्चों को, कहेंगे बच्चों से अटेंशन उनका सीख करेंगे। अटेंशन सीख करने के बाद में देखेंगे कि बच्चा हमारे पर अटेंटिव है नहीं, हम कोई भी गतिविधि करवा सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्टैंड अप, सिट डाउन या कुछ भी, है ना, करवा सकते हैं। उसके बाद हम पहले कहेंगे हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों से ध्यान से सुनिए। फिर हम सब पढ़ते हैं, है ना, हम अपने साथी बच्चों को पढ़वाएंगे। आफ्टर दैट यू रीड, फिर बच्चा उसको पढ़ेगा। जिस समय बच्चा पढ़ रहा होगा उस समय टीचर जो है वो पूरे क्लास में घूम घूम के देखता रहेगा कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अब
बच्चे को पढ़ना आया है नहीं आया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आकलन जो तो करेंगे। भाई हमने तो पढ़ने की सारी टेक्निक्स बता दी, सब कुछ बता दिया, बच्चा उसको ग्रैस्प कर पाया नहीं कर पाया, तो उसके लिए हम बच्चों को पढ़ने के लिए देखिए डिपेंड करता है कि हमारी क्लास कितनी बड़ी है। अगर हमारी क्लास 2 या 3 बच्चों की है तो हम उसको एक एक करके यहाँ बुलवा सकते हैं, पढ़वा सकते हैं। हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, 90-95 बच्चों की क्लास है, तो हम एक एक बच्चे को अगर पढ़वाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें सब बच्चों को जांचना है कि सबको पढ़ना आया है नहीं। रैंडमली तो हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिख देंगे, है ना, यू रीड, यू रीड, Yes, sir. यू रीड। इस तरीके से हम बच्चों को पढ़वा के देख लेंगे कि अगर हमने किसी छोटे से पैराग्राफ में से अगर 8 शब्द लिखे हैं और वो 8 शब्द हर बच्चा पढ़ पा रहा है, दैट मीन्स वो बच्चा पढ़ना सीख गया। और सर इस तरीके से रीडिंग एबिलिटीज हम बच्चों की डेवलप करेंगे। जी